मुगल काल। आखिर मुगल कौन थे? तो मंगोल से जो भारत में आकर बसे उन्हें मुगल कहा गया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को कहा गया, यानी कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुख्यतः मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जिसमें बाबर का अर्थ था बाग। उनके पिता उमर मिर्ज़ा शेख, जो कि उज़्बेकिस्तान के आमिर थे। बाबर ही वह वो आक्रमणकारी था जिसने पहली बार भारत में बारूद व तोप का इस्तेमाल किया युद्ध में। बाबर का भारत में आने का कारण आलम खान था, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था, जिसने बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, जिसे बाबर ने स्वीकार किया। बाबर ने 1519 में भारत में पहला युद्ध लड़ा, जिसमें सफलता नहीं मिली। फिर 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसे पानीपत का युद्ध कहा गया। पानीपत के युद्ध के नाम से अब तक जाना जाता है। वो युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी 1526 में। बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी के हारने का कारण अनुभवहीनता था, कि इब्राहिम लोदी को लड़ने का अनुभव नहीं था। दिल्ली में अधिकार जताने से पहले बाबर ने दिल्ली पर 4 आक्रमण किए। 4 बार आक्रमण किया दिल्ली पर अधिकार जताने से पहले। बाबर के जो तोप खाने थे उनके प्रमुख थे 2। पहला अली कुली व मुस्तफ़ा। ये दोनों बाबर के तोप खानों के प्रमुख थे। बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, जैसे खानवा का युद्ध, खनवा, खैन व खानवा 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने जीत हासिल की। फिर तीसरा युद्ध, पहला पानीपत का, दूसरा खनवा का, तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया। लोदी वंशज महमूद लोदी। तो ये 4 युद्ध थे प्रमुख, जो कि बाबर द्वारा लड़े गए, जिनमें से पहला युद्ध पानीपत का युद्ध वो प्रमुख है और अक्सर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बाबर के जीवन काल के कुछ तथ्य, कुछ घटनाएं, कुछ सच्ची बातें। तो बाबर ने पद्य लेखन मुबय्यान शैली आरंभ की। मुबय्यान, बाबर ने अपनी आत्मकथा की रचना की, जिसका नाम तुजुक ए बाबरी था। लगातार युद्ध में जीतने और आत्मकथा लिखने के कारण लेन पुल नामक विद्वान ने, किसने? लेन पुल नामक विद्वान ने बाबर को कलम और तलवार के सिपाही के नाम से जाना। किसने? लेन पुल विद्वान ने नाम दिया, उपनाम बाबर को, कलम और तलवार का सिपाही। जो तुजुके बाबरी थी, बाबर की आत्मकथा, उसमें भारत के मौसम और जलवायु का भी जिक्र है। बाबर को बगीचों में विशेष रुचि थी। बगीचे, गार्डन, उनमें बहुत रुचि थी। इसीलिए बाबर ने 4 बाग पद्धति, यानी कि 4 समान, 4 इक्वल हिस्सों में बाग को, बगीचों को बांटना, उसे 4 बाग पद्धति कहा
जिसका इस्तेमाल ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में किया गया। ताजमहल आगरा और हुमायूं का मकबरा, वहाँ पर इस पद्धति का इस्तेमाल किया गया। बाबर के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में संभल में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, लेकिन बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल में बाबर का मकबरा बनाया गया, मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। 2 बेटियां थी, गुलबन बेगम और फकरुन्निसा, जिसमें गुलबन बेगम ने हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं के नाम पर एक पुस्तक लिखी थी, गुलबन बेगम ने। तो ये मुगल काल की शुरुआत थी, आगमन था बाबर के द्वारा, जिसमें हमने बाबर से जुड़े हुए कुछ युद्ध, प्रमुख युद्धों के बारे में बात की, कुछ तथ्यों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था, उसके शासनकाल की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।